वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज करेंगे जी। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 8.1 8.1 करेंगे और उसके पहले 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई समझ जी। तो देखते हैं जी, आपने क्या फाइंड करना है? लिमिट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लिमिट। आपने ये बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, क्या बताना है जी? सीरीज कन्वर्जेंट है और या डिवर्जेंट है, और साथ में लिमिट भी आपने फाइंड करनी है। सीरीज बतानी है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और आपने क्या बताना है? लिमिट भी फाइंड करनी है। ठीक है, आई समझ जी। तो सबसे पहले ना, कोई भी क्वेश्चन है आपने लेट इसको करना है ए एन के इक्वल है। ठीक है, सही है। इसको सीक्वेंस का नाम दे दे ए एन का। सही है, सबसे पहला काम क्या करना है? इसको नाम दे देना ए एन का। ठीक है, आई समझ जी। फिर सेकंड नंबर पर आपने लेना है, दोनों साइड पर लिमिट लेना है। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। आई समझ जी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, दोनों साइड पर ये काम कर देना है। आई समझ जी। जब ये देखिए एन की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, जब एन की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये देखिए ओवर में आ जाएगा इन्फिनिटी। एन की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, ओवर में इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर ओवर में इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर हमेशा 0 होता है। सही है, आई जी, समझ आ गई? अगर ओवर में आ जाए इन्फिनिटी, आंसर 0 होता है। ठीक है, आंसर में ये देखिए जब क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसमें इन्फिनिटी नहीं लिखना। ठीक है, बीएससी के स्टूडेंट है, बीएससी मैथमेटिक्स के, तो इन्फिनिटी नहीं लिखना। ठीक है, रफ वर्क में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना। आई समझ जी। तो आपने ये देखिए पढ़ा होगा कि कन्वर्जेंट क्या होती है। कन्वर्जेंट वो होती चीज, कन्वर्जेंट क्या होती है? सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसका कोई डेफिनेट आंसर आ जाए। पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर सकते हैं। जब इसका कोई डेफिनेट आंसर आ जाए, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर आ जाए, तो वो क्या होती है? सीरीज कन्वर्जेंट होती है। सही है, तो आप लिख सकते हैं दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट या कन्वर्जेस। द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस, क्या लिखेंगे? द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट, इसकी लिमिट क्या आई है? इज 0। इसकी लिमिट का क्या आई है? 0। आई समझ जी। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। आई समझ जी। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। सबसे पहला काम क्या करना? इसको लेट करना ए एन के इक्वल। सही है, ए एन के इक्वल लेट कर दे। यहां तक आ गई होगी समझ। फिर लिमिट ले ले, दोनों साइड पर क्या ले ले? लिमिट। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला स्टेप देखें। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन ये ऊपर वाला वैसे लिख दे। ठीक है, नीचे वाला देखिए एन -1। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली फिक्टोरियल ओपन करें, नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? एन -2। फिर नेक्स्ट वाली क्या होगी? एन -3 फिक्टोरियल क्लोज, इतना क्लोज कर दे। ठीक है, फिर बच्चों ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। बाकी क्या आएगा? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n-1 n-2 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखे एन की जगह इन्फिनिटी लिखे, यहां पर इन्फिनिटी लिखे, यहां पर भी इन्फिनिटी लिखे, तो आंसर ओवर में आ जाएगा इन्फिनिटी। जब ओवर में इन्फिनिटी आ जाएगा तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 0। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। इन्फिनिटी के अलावा जो भी आंसर हो तो आपने लिखना है सीक्वेंस कन्वर्ज, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, आई समझ, ये लिख दे। ये ऐसे लिख सकते हैं, द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस एंड
इट्स लिमिट इज 0, ये ऐसे लिख ले, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये सबसे पहले काम क्या करना है, लेट करना है ए एन के इक्वल, सही है। सबसे पहले ये काम करना है, आई समझ जी। सेकंड काम क्या करना है, लिमिट ले लेनी है दोनों साइड पर, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 प्लस माइनस 1 पावर एन है, ठीक है, ओवर में एन, आई समझ जी। अभी एक चीज देखनी है कि यहां पर ना एक चीज देख लें, यहां पर नीचे लिख लें, -1 की पावर अगर n हो, ठीक है, तो आंसर अगर n की जगह 1 पुट करे, n की जगह 1 लिखे तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। n की जगह अगर 2 लिखे तो आंसर 1 आएगा, n की जगह 3 लिखे तो आंसर आएगा -1, n की जगह 4 लिखे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। इसका मतलब -1 की पावर अगर लिखे n तो इसका तो आंसर -1 1 -1, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगी, 1 या -1 आएगा, ठीक है, आई समझ जी। तो इन्फिनिटी -1 ऐसे -1 और ऊपर इन्फिनिटी लिख दे, ये दोनों इक्वल नहीं होते, सही है, आई समझ जी। -1 ये साइड पे लिखना है रफ वर्क में, ठीक है। -1 की पावर n हो तो इसका तो आंसर ही -1 या 1 आना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले n की जगह इन्फिनिटी लिख दे, नीचे वाले n की जगह इन्फिनिटी लिखे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 1 वैसे प्लस -1 ऊपर ये n, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख दे, ठीक है। n ओवर में इन्फिनिटी बनेगा, ओवर में क्या बनेगा, इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 0, आई समझ जी। क्योंकि ऊपर वाले का तो रहना ही -1 है या 1 है, ठीक है, नीचे वाले का इन्फिनिटी होगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। लिखने का तरीका करके कि द सीक्वेंस क्या बन रही है, द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज, लिमिट इसकी क्या आई है जी, 1, सही है, आगे समझ जी। 4 वाला पार्ट देखे, सबसे पहले आपने लिखना लिमिट 4 वाला, सबसे पहले लिखना है लेट ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर में n, सही है, ये लिख लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये दोनों साइड पर लिख देना, ये लिख लिया। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहां से कॉमन ले ले n, यहां से क्या ले ले जी, n को कॉमन ले ले, तो अगर यहां से n कॉमन ले तो स्क्वायर रूट n आएगा, हाँ स्क्वायर रूट n आ जाएगा, आई समझ जी। तो यहां पर क्या बचेगा फिर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 ओवर n आ जाएगा, सही है, आई समझ जी। यहां से n को बाहर निकाले स्क्वायर रूट n, ठीक है, 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट n आ जाएगा, सही है। तो ओवर में n, यहां तक आ गई होगी समझ। उसके बाद देखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बेस सेम है, बेस सेम है, नीचे आएगा तो क्या होगा 1 प्लस 1 ओवर n, बेस सेम है n, 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा, इसको सॉल्व करके देखना, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और इसका स्क्वायर रूट n बन जाएगा, ठीक है, आई समझ जी। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n की जगह इन्फिनिटी लिखे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 0, यहाँ पर क्या बनेगा इन्फिनिटी, ओवर में क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 0, ओवर में ये देखिए n की जगह इन्फिनिटी लिखे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0, आई समझ। तो आप क्या लिख सकते हैं,
द सीक्वेंस कन्वर्जिस टू जीरो। ठीक है, सीक्वेंस करेगी कन्वर्ज और ये जीरो को कन्वर्ज करेगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है जिसमें आपने इसको लेट करना है, लेट वाई के इक्वल। ठीक है, सबसे पहले इसको किसके इक्वल लेट करना है, वाई के इक्वल। ठीक है, सेकंड चीज क्या करनी है, ऊपर पावर आएगी है ना, 1/n आ गया। ठीक है, तो फिर सेकंड काम क्या करना है, दोनों साइड पर नेचर लॉग ले ले, नेचर लॉग ले लिया। फिर जो लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती होती है। सही है, पावर आ गई लॉग से पहले, आगे समझिए। फिर 1 लॉग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 को log n से मल्टीप्लाई करेंगे, log n आ जाएगा ओवर में n। ठीक है, और यहां पर इसको ऐसे लिख दे, लिख दिया। सेकंड काम क्या करना है, दोनों साइड पर ले ले लिमिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस साइड पर भी लिमिट ले ले, ये log है, ये log है, और यहां पर लिमिट लिख दे। आई समझ जी। तो पहले ना इसकी लिमिट हम फाइंड करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। तो नाउ इसकी लिमिट हम फाइंड करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और log n था, ओवर में n था। इसकी ना लिमिट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, जब भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो आपने क्या करना होता है कि एल हॉस्पिटल लगा देना होता है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि लिमिट लिखे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ऊपर भी डेरिवेटिव ले ले, नीचे भी डेरिवेटिव ले ले। सही है, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे 1/n आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, आई समझ जी। तो क्या होगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n आ जाएगा। ठीक है, अभी ओवर में क्या आ रहा है, 0, तो आंसर आ जाएगा जी, ओवर में इन्फिनिटी आ रहा है तो आंसर आ जाएगा 0। देखिए लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी log n ओवर n का आंसर क्या आ गया, 0। तो आप यहां पर देख ले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी log y वैसे, फिर इसका आंसर आ गया 0, इसकी जगह 0। ठीक है, फिर ले लेते हैं एंटी लॉग, एंटी लॉग लेते हैं क्योंकि ये नेचुरल लॉग को जब खत्म करना है एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग जब लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी y लॉग को खत्म कर देना है जब एंटी लॉग लेना है, जब एंटी लॉग लेना है तो लॉग को खत्म कर देना है और इस साइड पर जो भी लिखा होगा e के ऊपर ये लिख देना है। ठीक है, लॉग एंटी लॉग लेना है तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, इस साइड पर जो भी लिखा हो e की पावर में वो लिख दे। ठीक है, तो ये देखिए e की पावर तो होती है 1, e की पावर 0 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया जी। ठीक है, इसका आंसर आ गया जी 1। आई समझ जी। ये देखिए एक सीक्वेंस हमने लेट की थी, ये वाई सीक्वेंस थी, तो वाई हमने असल में फाइंड करनी थी, तो वाई का आंसर आ गया जी 1। तो कोई डेफिनेट नंबर आ गया तो आपने लिख देना है द सीक्वेंस इज कन्वर्जिस एंड इट्स लिमिट इज 1। ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी, 1 होगी। आगे समझ जी। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इस्तेमाल भी होना है, आगे ये इस्तेमाल भी चीज़ होगी क्वेश्चन में ना, ये चीज़ इस्तेमाल भी होगी। इसकी डायरेक्ट लिमिट हमने ना, लिमिट इसकी डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ करेगी 1। ठीक है, तो ये आपने याद भी रखनी है। ठीक है, आई समझ जी। 6 वाला पार्ट देखे, सबसे पहले आपने लेट करना है ए एन के इक्वल, ये सीक्वेंस है, कोई नाम दे दे ए एन का। सही है, नाम दे दिया ए एन का। सेकंड वाला काम क्या करना है, लिमिट ले लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है, लिमिट। उसके बाद लिमिट लेने के बाद लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लिखा,
टू की पावर n ओवर में क्या है, n का जब फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो क्या करते हैं जी, n में से एक कम करते हैं, फिर n में से -2 करते हैं, ऐसे चलते चलते लास्ट में 3 2 1 लिख लेते हैं, यही लिखते हैं। इसको भी ऐसे करें, 2n फिर 2n में से -1 फिर 2n में से -2, ठीक है, फिर 2n में से -3 2n में से -4 और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1, सही है, आगे समझ जी। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर में क्या आएगा 2n। अच्छा ये देखे यहाँ पर इवन ऑड नंबर आ रहे हैं, इवन ये देखे ये इवन है, ये इवन है। अच्छा ये मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये इवन आ रहा है, ठीक है, ये वाला इवन है, ये वाला इवन है और उसके बाद ये वाला इवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इवन को सेपरेट कर देना, ऑड वालों को सेपरेट कर देना। देखिए 2 ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, 2 ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, ये इवन को इसमें लिख दे, इवन ये वाला है, फिर इवन कौन सा है, ये वाला इवन है, ये वाला इवन है, ठीक है, इसको सेपरेट लिख दिया। अभी ये ओवर है, ठीक है, इसमें वो वाली चीजें लिखनी है जो ओड है, तो ओड वाली क्या क्या है, पहले ये है 2n - 1, ठीक है, फिर ये है 2n - 3, फिर डॉट 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 3 1 है, ठीक है। लो जी बच्चों मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इवन इसमें लिख दिए और इसमें, ठीक है, आई समझ जी। फिर यहां पर देख ले, यहां पर फिर देख ले लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 2n पावर वैसे लिख दे 2n ओवर में, देखिए 2 यहां से आ रहा है कॉमन, ठीक है, 2 यहां से आ रहा है कॉमन, ये देख सब टर्म में से 2 को कॉमन ले ले, इवन में से सब टर्म में से क्या लेना है 2 को लेना है कॉमन। अगर 2 कॉमन ले, ठीक है, तो कितनी पावर बाहर आएगी, ये 2 को कॉमन लिया तो बाहर कितने आ जाएंगी, तो अभी हमें नहीं पता कितने हैं, तो ये देखिए ये होती है n टर्म, क्या होती है n टर्म, तो यहां से अगर ये देखिए अगर 2 टर्म्स हो तो 2 की पावर 2 कॉमन आ जाती है, ठीक है, अगर 3 टर्म्स हो 1 2 3 तो फिर 2 की पावर 3 कॉमन आएगी, लेकिन ये तो n टर्म है, कितनी टर्म है n, तो 2 की पावर n आ जाएगी कॉमन, 2 की पावर n क्या आ जाएगी कॉमन, फिर क्या आएगा 2 की पावर n कॉमन आ जाएगी, ठीक है। वो कैसे आएगी, मैंने बताया कि अगर एक टर्म हो तो फिर 2 की पावर 1 कॉमन आती है, अगर 2 टर्म्स हो 2 की पावर 2 कॉमन आती है, अगर n टर्म, ये तो n टर्म है तो 2 की पावर n कॉमन आएगी, सही है। फिर आगे क्या बचेगा, n बचेगा, यहां से 2 कॉमन अगर ले तो यहां पर आ जाएगा जी n - 1 आएगा, यहां से अगर 2 कॉमन ले तो n - 2 आएगा, तो फिर डॉट 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 और यहां पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, लास्ट पे 1 आ जाएगा, आई समझ जी। तो फिर सेकंड वाली चीज जो है ना, ये वाली वैसे लिख लेते हैं 2n - 1 2n - 3, आगे जगह नहीं थी ना, डॉट 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 3 डॉट 1, सही है, आगे समझ जी यहां तक। नेक्स्ट टर्म यहां पर लिख देते, नेक्स्ट स्टेप जी। लो जी बच्चों ये तो दोनों हो गए कैंसिल, हो गए कैंसिल, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, ये देखिए वही चीज बन रही है, लास्ट पे 1 आ रहा है ना, तो इसको ना भी लिखे कोई बात नहीं, लास्ट पे 1 आ रहा है तो इस चीज को हम लिख सकते हैं जी, ऊपर तो आ जाएगा 1, इस चीज को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल लिखा, और ये वैसे ये क्या जी 2 की पावर n है, 2n - 1 है, ठीक है, ये क्या 2n - 3 है, डॉट 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 3 डॉट 1, सही है, ये लिखा है। अगर तो यहाँ पर ये देखिए ओवर में आ गया n, ओवर में n आ गया, तो ओवर में जब n की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे ओवर में आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये टोटल 1/∞ क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, आई समझ जी। तो आप लिख सकते हैं द सीक्वेंस
कन्वर्जिस टू जीरो। ठीक है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है टू जीरो को। ठीक है, आई समझ जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है।